धृतराष्ट्र को विदुर ने कड़ा प्रवचन देकर उनको घर छोड़ने के लिए बाध्य किया था, याद होगा। तो अब शौनकादि ऋषियों के मन में विचार आया कि ये विदुर अचानक हस्तिनापुर में आए, तो विदुर कहाँ थे? विदुर कुरुक्षेत्र युद्ध में भी दिखाई नहीं दिए। पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध में विदुर का कहीं भी वर्णन नहीं है, जबकि विदुर महाराज धृतराष्ट्र का प्रधान मंत्री था। बाकी लोगों का वर्णन है, लेकिन विदुर का वर्णन ना महाभारत में है ना भागवत में है। तो कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही वो हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे। क्यों, कहाँ गए और वहां पे जाने के बाद क्या किया और कैसे वो वापस लौट के आए, इसके विषय में थोड़ा सा हमें सुनने का इच्छा है। तो कहते कि ऐसे तो विदुर के जो पिताजी है वो व्यासदेव जी है, अंबिका और अंबालिका, ये दो महारानी, उनमें से अंबिका के एक दासी के गर्भ से भगवान व्यासदेव जी के माध्यम से विदुर का जन्म होता है। तो इसलिए सब लोग विदुर को दासी पुत्र कहकर पुकारते थे, मतलब गुस्से के मारे। लेकिन चूंकि सब लोग जानते कि व्यासदेव जी के माध्यम से इनका जन्म हुआ है, इसलिए हस्तिनापुर में इनका बड़ा सम्मान होता था। लेकिन दुर्योधन दुशासन आदि 100 भाइयों को शकुनि ने यह सिखाया कूट कूट के कि ये जो तुम्हारे पिताजी के बगल में बैठा हुआ महामंत्री का पद विभूषित कर रहे हैं, ये वस्तु तो एक दासी पुत्र है। तो दुर्योधन को यह बात बड़ा अटपटा लगता था। दुर्योधन जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे गलत आचरण भी कर रहे थे, और महामंत्री के रूप में विदुर हमेशा दुर्योधन को पाठ पढ़ाना चाहते थे। बेटा तुम गलत कर रहे हो, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको अपने वंश का भान होना चाहिए, अपने सम्मान की भान होनी चाहिए, ये क्या कर रहे हो तुम कभी पांडवों को जहर पिला रहे हो, कभी लाक्षागृह में आग लगा दे रहे हो, क्या कर रहे हो सब। तो विदुर कभी कभी जब वो बाल्यावस्था में था तो समझाते थे, लेकिन जब युवा अवस्था में चले गए फिर विदुर के एक भी बात दुर्योधन सुनने वाला नहीं था। बाद में तो ऐसा होगा कि दोनों एकदम कांटे के टक्कर में लगते थे। हस्तिनापुर के भरी सभा में एक दूसरे को चीरते थे, मतलब चिढ़ाते थे। इस प्रकार से दोनों आपस में संघर्ष करते थे। तो एक बार की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के दुर्योधन, दुशासन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और महाराज धृतराष्ट्र के सभा में गए, तो उस समय भी महामंत्री के रूप में विदुर जी कृष्ण का बड़ा सम्मान किया। और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ बहुत अन्याय हो गया। भगवान कृष्ण ने आधा राज्य तो छोड़ दिया, केवल 5 गांव मांगे पांडवों की ओर से, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने वो भी देने में इनकार कर दिया। फिर भगवान ने चेतावनी दे दिया कि अब तो रण होगा ही होगा, अब इसको कोई नहीं रोक सकता है, और हे धृतराष्ट्र, आपके सारे के सारे पुत्र इस रणभूमि में मारे जाएंगे। तो इतना जब बोला दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। दुर्योधन ने तुरंत बोला कि इस छलिया को, इस जादूगर को तत्काल बंदी बनाया जाए। पता नहीं 2-4 असुरों को मार दिया तो अपने आप को सोचते कि बहुत बड़ा वीर है, अभी दिखाता हूँ। तो एकदम ताली बजाकर सारे सैन्यों को घेरने के लिए आदेश दिया। सैन्य लोग जैसे घेरने लगा, भगवान श्री कृष्ण अपना काय, अपना शरीर बड़ा करने लग गया। तो उससे सारे हस्तिनापुर वासी, हस्तिनापुर के सभासद सब आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति से उनके आँखों में मानो रोशनी जाता रहा, आंखें एकदम से यह हो गया, मतलब दृष्टिहीन हो गया। तो
तो उस समय भगवान अपने शरीर को इतना बड़ा किया कि कहाँ से बांधेंगे। बाद में भगवान ने सबको डराते हुए, भयभीत करते हुए उस सभा से चले गए। इसके बाद विदुर जी भड़क गए दुर्योधन के ऊपर और कहने लगे कि ये इस कुरुकुल के कुलांगार है और ये कली का मूर्तिमान रूप है। मैंने महाराज को पहले ही बताया था, अच्छा होता था कि ये जब जन्म लिया था उसी समय इसको गला घोट के मार दिया जाए। अगर ठीक है गला घोट के नहीं मार पाए तो कम से कम बाद में जहर पिला के इसको मार देना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया। पुत्र आसक्ति के कारण इसको धीरे धीरे वैसे बड़ा किया है जैसा कोई विषैला सर्प को दूध पिला पिला कर बड़ा किया जाता है। एक से एक उदाहरण दे रहा। अब इसे जब सुन रहे हैं विदुर के मुंह से दुर्योधन के विषय में, अब दुर्योधन का क्या हाल होगा आप कल्पना करिए। दुर्योधन तो इतना गुस्सा हो गया, इतना होशा गया, चुप दासी पुत्र, हमारी भरी सभा में हमारे अन्न खाकर, हमारी नमक खाकर और उसी थाली को छेद कर रहे हैं। मैं कुलंगर नहीं हूं, तुम कुलंगर हो। तुम हमारे इस सभा को अपमान किए हो, इस हस्तिनापुर के सभा अपमान किए हो तुमने। तुम्हारे मुख से ये सारे शब्द शोभा नहीं देता है, मेरी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार से इतना गाली दिया, इतना गाली दिया। क्या प्रधानमंत्री, क्या मेरे चाचा है, ये तो सारे संबंध ही भूल गया, बस गालियां बकने लगे। और बाद में बोला कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा शर्म अगर बची है तो केवल श्वास लेकर इस हस्तिनापुर को त्याग दो, अब भी क्या भी, निकल जाओ यहां से। इस प्रकार से जब इस प्रकार से दुर्योधन बहुत ही ज्यादा कटुक्ति कर रहे थे, सभा में बहुत सारे वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे, जैसे पितामह भीष्म, द्रोण, कृप, धौम्य, धृतराष्ट्र स्वयं, कोई भी बड़े व्यक्ति दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। उसके मुंह से फराटे कटुक्ति निकालते गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। विदुर जी को वैसे बुरा लगा था जैसे द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय द्रौपदी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। इसी प्रकार विदुर जी को भी लगा कि आज मैं बहुत असहाय हूं, लेकिन मेरे प्रभु गोविंद मेरे सहाय हैं। इसलिए ये जो दुर्योधन जो कुछ बोल रहे हैं, ये वास्तव में दुर्योधन नहीं बोल रहे हैं, ये मैं अपने पद से, अपने विषय से जल्दी विरक्त हो सकूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मुख से ये सारे बात निकालवा रहा है, ताकि मैं इस पद को जल्दी से जल्दी छोड़ दूं, इस विषय को छोड़ दो, संपत्ति को छोड़ दो, अमानी बन जाओ। भगवान ने ये आयोजन किया है। अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, इसलिए नहीं रहूंगा कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, मुझे आत्मसम्मान में घाव लगा है इसलिए मैं नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि मैं इधर रहूंगा। हो सकते हैं हस्तिनापुर के ऊपर कोई कहर टूटने वाले हैं, हो सकते हैं हस्तिनापुर के अंदर बहुत सारे वीर हो सकते हैं कि मृतप्राय हो जाएंगे, हो सकते हैं बहुत सारे क्षत्रिय वीरों का संहार हो जाएगा। भगवान वो करुण दृश्य मुझे दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए केवल थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा ग्लानि, थोड़ा सा असम्मान, थोड़ा सा कटुक्ति शब्दों के माध्यम से भगवान यहाँ से मुझे दूर करना चाहते हैं। तो यही भगवान की इच्छा है। अब मैं दूर में तो जाऊंगा जरूर। ये लोग सोच रहा है मैं पांडवों का पक्षपात कर रहा हूँ, मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, नहीं, मैं किसी की ओर से युद्ध नहीं करूंगा। ये धनुष, ये बाण, ये तलवार, ये मुकुट, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे कवच भी नहीं चाहिए, कवच भी त्याग करके वहीं रख दूँ। सबको प्रणाम करके किसी भी प्रकार के कोई भी शब्द नहीं बोलते हुए उस हस्तिनापुर सभा से विदुर जी निकल गए। भगवान की प्लान, भगवान की परिकल्पना। अब निकल कर कहाँ गए?
निकलकर वो त्रित, उष्णा, मनु, मृत्यु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह, श्राद्ध देव, ये बहुत सारे तीर्थ है। इन सारे तीर्थों में घूमने लगे। बहुत सारे नदी, बहुत सारे सरोवर, बहुत सारे पहाड़ जो पवित्र है, मुनि ऋषियों का आवास स्थल, ऐसे ऐसे स्थानों में विदुर जी अब भ्रमण करने लगे। अब अपना पहचान ही छुपा लिया, पूरा दाढ़ी मुंह से एकाकार हो गया, बाल जटाजुट हो गया, एक वस्त्र पहना हुआ है, शरीर में ना कोई धातु है, ना कोई अलग से स्वर्ण मुद्राएं है, चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बस केवल शरीर ही है और एक वस्त्र में ढका हुआ शरीर। प्रायः विदुर जी जिस सरोवर में जाते थे, जिस नदी में जाते थे, वहां पे नहाते थे, डुबकी लगाते थे। तो विदुर जी का शरीर प्रायः गीला हुआ करता था। जो कपड़ा था वो शरीर में ही सूखते थे, शरीर में ही गीला होते थे, और उसका पूरा बाल जो है ना, क्योंकि ठीक से वो सुखाते नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे जटाजुट जैसा हो गया बड़ा। अब कोई पहचानते नहीं है और ठीक से भोजन भी नहीं मिलता है, तो पूरा शरीर स्वास्थ्य एकदम धीरे धीरे क्षीण होने लगे। अब कोई पहचानते नहीं है कि ये कौन है। और विदुर जी भी किसी को भी अपना परिचय देने के लिए बाध्य नहीं। उसको लगता है इतने दिन में मैं किसी सोने के चिड़िया में बंधा हुआ पक्षी जैसा था। जब तक मैं हस्तिनापुर के मंत्री था तो ऐसा लगता है कि सोने की चिड़िया में बंधा हुआ कोई पक्षी हो, लेकिन आज जब मैं अपना पहचान छुपाते हुए और दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर जब मैं अब तीर्थ भ्रमण में निकल गया, तो मुझे लगता है कि मैं अब पूर्णतया स्वतंत्र हूँ। अब ईश्वर की उपासना, ईश्वर के स्मरण में अब मुझे कोई भी स्खलन नहीं डाल सकते। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, नया नया साधुओं का संग मिल रहा था। तो ऐसे ही घूमते फिरते वो आ गया था मथुरा स्थित जमुना नदी के तट पर। वहां पे उनके साथ मुलाकात होता है उद्धव जी का। उद्धव जी कहाँ से आ रहे हैं? उद्धव जी आ रहे हैं द्वारका से। द्वारका नहीं बल्कि वो प्रभास क्षेत्र से आ रहे थे। यानी उस समय कुरुक्षेत्र युद्ध तो हो चुका था, और तो और यदुवंशियों का भी विनाश हो चुका था, और तो और भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम चले गए थे। और जाते समय उद्धव जी को बोल के गया, उद्धव अब तुम बद्रिकाश्रम की ओर जाओ, वहां पे बहुत सारे साधु संत भगवान नर नारायण के सेवा में नियुक्त रहता है। तुम जब वहां पे जाओगे तो उन साधुओं की संगति करते समय मेरा अनुभव करोगे, क्योंकि ये द्वारका और प्रभास क्षेत्र ये सब आप श्राप के कारण ग्रसित हो गया है। अब यहाँ पे कोई साधु संग का उम्मीद नहीं। अब उद्धव जी आए तो भगवान ने दो ऐसा व्यतिक्रम रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो मुनि ऋषि लोगों का श्राप इतना खतरनाक है कि पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान ने दो ऐसा निशानी रख दिया है कि जो यादव तो थे, लेकिन मुनि ऋषियों के श्राप से इन लोगों का कभी हानि नहीं हुआ। उनमें से एक नंबर में है उद्धव जी। उद्धव जी एक यादव ही थे, लेकिन उद्धव जी के ऊपर मुनि ऋषियों का श्राप लागू नहीं हुआ, वो नहीं मरा है। और दूसरा ये जो हम लोग बोलते हैं वज्रनाभ, जिन्होंने पूरा ब्रज को बसाया है बाद में, तो वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र हैं वज्रनाभ। तो वो वज्रनाभ उस समय जीवित थे, वो मुनियों के श्राप के द्वारा वो मरे नहीं गए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मुनियों के श्राप से समस्त यादव समाप्त नहीं हुए। ताकि भगवान एक दो उदाहरण तो रख सके कि ये मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए। अब उद्धव जी जब द्वारका की उधर से सीधा आ रहे थे और इधर में विदुर जी जमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, तो संयोग से दोनों का मुलाकात हो जाता है। अब देखिए उद्धव जी विदुर जी को नहीं जानता है, मतलब सुना है विदुर जी नाम का कोई महात्मा है वो पता है, लेकिन विदुर जी देखने में कैसा है वो उद्धव जी को पता नहीं था, क्योंकि विदुर जी रहता है हस्तिनापुर और उद्धव जी पहले मथुरा में था और बाद में द्वारका में गया और इसके बाद आखिरी में प्रभास क्षेत्र में गया। तो विदुर जी से कभी आमना सामना नहीं हुआ। लेकिन विदुर जी
चूंकि वो प्रधानमंत्री के रूप में हस्तिनापुर में रहते थे, बहुत वर्षों तक रहे हैं, तो विदुर जी को पता था कि भगवान का एक अंतरंग मित्र है जिसका नाम है उद्धव, और वो यही है। तो विदुर जी ही स्वयं उद्धव के पास आया और कहते कि तुम उद्धव हो ना। उद्धव की उम्र में छोटा है, उद्धव जी का उम्र कृष्ण के बराबर के है, तो कृष्ण का उम्र अगर 129 साल तक लीला किया है तो आप समझ जाइए कि उद्धव जी का भी उम्र इतना ही है। लेकिन उसी तुलना में विदुर जी का उम्र बहुत ज्यादा थे, 250-300 साल होंगे, क्योंकि वो वयोवृद्ध जैसे थे। तो विदुर जी उद्धव जी को कहते कि तुम उद्धव ही हो ना, तुम द्वारका से होके आ रहे हो ना। तो कहते कि हाँ, आप मैं विदुर हूँ। अच्छा, तो विदुर जी के नाम के आगे सभी लोग जानते कि एक विख्यात शब्द है महात्मा विदुर। विदुर कोई दुरात्मा नहीं था, कैसा था? महात्मा। तो उद्धव जी अपने जीवन काल में पहली बार विदुर जी को देख रहे हैं महात्मा विदुर, महात्मा को साक्षात देख रहे हैं सामने। उद्धव जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे तो उद्धव जी बहुत दुखी थे क्योंकि वो भगवान को छोड़कर वो बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, तो वो तो दुखी था ही। लेकिन विदुर जी को देख के उसके मन में भी आनंद आ गया। क्यों आनंद क्यों आया अचानक? इसलिए आया कि भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव और मैत्रेय ऋषि को आखिरी में तत्व उपदेश प्रदान किया था, तो उस समय ये मैत्रेय के ऊपर और विदुर के उद्धव के ऊपर, दोनों के ऊपर 2 आदेश दिया था भगवान ने। तो उद्धव जी के ऊपर यह आदेश दिया है कि हे उद्धव, तुम यहाँ से सीधा बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां पे तुम हमेशा रहोगे, साधु संग करोगे। लेकिन मैत्रेय मुनि को भगवान ने आदेश दिया कि हे ऋषिवर, जब आपके साथ विदुर का मुलाकात होगा तो मैंने जो उपदेश आपको बताया, यह उपदेश आप विदुर को बताना है। मतलब भगवान का अंतिम उपदेश मैत्रेय मुनि विदुर को बताएंगे। यानी भगवान इस धरा को छोड़कर जाते जाते उन्होंने विदुर जी को याद किया था। ऐसा होता है ना कि हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो हर कोई चाहता है कि ये मेरा नाम लेकर शरीर छोड़े। ये शरीर छोड़ते समय किसका आखिरी में स्मरण किया है वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस मामले में आप सोचिए कि भगवान के प्रिय भक्तों में कोई कमी है क्या? गोपी लोग भगवान के प्रिय है, राधा रानी भगवान के प्रिय है, राजमहिषी भगवान के प्रिय है, उद्धव भगवान के प्रिय है, पंचपांडव भगवान के प्रिय है, सारे यदुवंशी लोग भगवान के प्रिय है। इन तमाम सारे प्रिय व्यक्तियों को छोड़कर भगवान अंतिम समय में महात्मा विदुर को स्मरण किया है। ये विदुर के लिए कितना बड़ी बात है, कितना वो मतलब उद्धव जी के मुख से इतना सुनकर तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गया। भगवान ने मुझे याद किया आखिरी में। ओहो, फिर मैं कहाँ भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जो हस्तिनापुर के राजभवन छोड़ के कई वर्षों से इधर उधर तीर्थों में भटक रहा है, यानी मैं परीक्षा दे रहा था, उस परीक्षा का यही है रिजल्ट। क्या? कि भगवान ने इस धरा को छोड़ के जाने के पहले मुझे याद किया था। भक्त भगवान का स्मरण करे ये तो सामान्य बात है, लेकिन भगवान भक्तों के स्मरण करे ये तो विशेष बात है। अब उद्धव जी की बात में विदुर जी बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा। उद्धव और बताओ ना कुछ, अब ये बताओ कि महात्मा वसुदेव कैसे हैं, अब ये बताओ महाराज उग्रसेन अभी भी स्वस्थ है ना, अब ये बताओ सात्यकी कैसे हैं, अब ये बताओ प्रद्युम्न जी कैसे हैं, अब ये बताओ कि भगवान के मैंने सुना एक पोता हुआ है अनिरुद्ध, वो कैसे है, आप ये बताओ कि जो क्या बोलते उसको सांब जाम्बुवती का पुत्र है, महारानी जाम्बुवती ने उसको बहुत ही कठिन व्रत करके पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कहते कि ये जो सांब है ये भगवान शिव जी का एक अंश अवतार है।
तो कहते कि भगवान शिव जी का तपस्या किया था तो अंश अवतार के रूप में शांभु को प्राप्त किया। वो शांभु कैसे है? इस प्रकार से हर यदुवंशियों में हर शूरवीरों का स्मरण कर रहे थे विदुर जी। ये सब स्वस्थ है ना, पूछ रहे थे। इसके बाद कहते हैं कि हमारे दाऊ भैया बलराम जी है, स्वस्थ है ना। इसके बाद कहते हैं कि हमारे प्रभु कृष्ण ठीक ठाक है ना। सबके बारे में पूछा। उद्धव जी किस किस के बारे में बताएंगे, क्योंकि उद्धव जी की आंखों के सामने सारे यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर सब चले गए ऊपर। अब किसके बारे में क्या बोलेंगे? और तो और भगवान का विशेष करके जो भगवान को छोड़कर उद्धव जी बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे हैं और मन में बहुत मानो दुख का बोझ लेके चल रहा है, तो वो किस किस का इतिहास बताएंगे, बताइए। और उद्धव जी फिर कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पा रहे थे। उद्धव जी कहते हैं कि देखिए महात्मा जी, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। आपके विषय में भगवान ने बताया था कि आप महर्षि मैत्रेय ऋषि से भगवान के सारे संदेश जान लीजिएगा। मैं कृष्ण के विरह में पहले से ही टूटा हुआ हूँ, मेरा मन बहुत बोझिल हो गया है, मैं दुखी हूँ। भगवान की विरह अग्नि मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैं जितना जल्दी बद्रिकाश्रम जा पाऊंगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। आप कृपा करके मुझे विदाई दीजिए और आप महर्षि मैत्रेय से मुलाकात करिएगा जरूर। इतना कहकर मैं बहुत संक्षेप में जा रहा हूँ, ऐसा तो घटना बहुत लंबा है, वार्तालाप नहीं बोल रहा हूँ। तो उद्धव जी विदुर जी से विदाई लेकर वो अपने रास्ते से निकल जाते हैं। फिर विदुर जी घूमते घूमते सरस्वती नदी, उत्तर की तरफ बद्रिकाश्रम के आसपास में सरस्वती नदी, वहां पे जाके घूमते रहते हैं और वहां पे मुलाकात होते हैं मैत्रेय ऋषि के साथ। सरस्वती नदी की जो प्रवाह है वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक नाला जैसा होकर चलता है और उसी नाला के बाजू में वहां पे मैत्रेय मुनि के साथ विदुर जी का मुलाकात होता है। और विदुर जी मैत्रेय, इनका पिताजी का नाम है मित्रा ऋषि। ये मित्रा ऋषि जो है ये व्यासदेव जी के मित्र थे, व्यासदेव जी के बंधु। तो उनके पुत्र का नाम मैत्रेय है ना। ये भी काफी उम्रदराज थे और ये व्यासदेव जी के शिष्य थे और इनके पिताजी मित्रा ऋषि व्यासदेव जी के बंधु थे, मित्र। इस प्रकार से वो संबंध तो अच्छा ही है, गुरु शिष्य परंपरा जैसा ही है। तो विदुर जी उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर वो उद्धव जी से जो मुलाकात हुआ वही बात इनके सामने दोहरा देते हैं। फिर मैत्रेय मुनि भी यही कहते हैं कि हाँ भगवान ने मुझे तत्वोपदेश प्रदान करके गया और भगवान ने आखिरी में ये बोला कि अगर मेरे प्रिय भक्त विदुर से तुम्हारा मुलाकात होता है तो तुम इस विषय में विदुर के साथ जरूर चर्चा करना। तो इसलिए अब विदुर जी कहते हैं कि भगवान के दो प्रकार के लीला होता है। एक होता है भगवान का ऐश्वर्य लीला और एक होता है भगवान का माधुर्य लीला। तो माधुर्य लीला जो है वो भगवान का व्यक्तिगत लीला है, लेकिन ऐश्वर्य लीला जो है वो भगवान के सृष्टि संबंधित लीला है। तो मैं भगवान के सृष्टि संबंधित लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो इसके विषय में अब विदुर जी मैत्रेय मुनि को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो उन प्रश्न इस प्रकार है, जैसा ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से होता है और ब्रह्मा जी किस प्रकार से तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का जो क्षमता कैसे प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी कैसे भगवान को संतुष्ट करते हैं और ब्रह्मा जी जो सृष्टि किया है वो सृष्टि का क्रम क्या है, कैसे कैसे सृष्टि आगे बढ़ा है। इस विषय में मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। ये सब भगवान को ऐश्वर्य लीला, ध्यान देना इस बात का। तो अब मैत्रेय मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं सर्वप्रथम भगवान जो श्री कृष्ण है उनके माध्यम से यह विस्तारित होकर 3 विष्णु का प्राकट्य होता है। सबसे पहला विष्णु का नाम है कारणोदकशायी विष्णु। कारणोदकशायी विष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। एक एक ब्रह्मांड बहुत बड़ा बड़ा होता है। उनमें से किसी एक ब्रह्मांड के अंदर, वैसे सभी ब्रह्मांड का सेम विचार में चलता है,
सेम गठन है उसका। तो कहते हैं कि हर ब्रह्मांड में भगवान फिर से दूसरा विष्णु का रूप धारण करके प्रकट होता है। उसको क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु कहता है। तो गर्भोदकशाही विष्णु वो अपने श्वेद से, पसीने से उस ब्रह्मांड के आधा हिस्सा को भर देता है। इसके बाद अपने दाहिना हिस्सा से अपना सैया निर्माण करता है, जिसको अनंत शेष का सैया कहते हैं, और बायां हिस्सा से लक्ष्मी देवी को प्रकट करता है, और लक्ष्मी देवी भगवान के पाद संवाहन करता है, और अनंत शेष भगवान के बिस्तर के काम करते हैं। तो जब भगवान योग निद्रा में शायित होता है तो भगवान के नाभि कमल से एक कमल निकालता है। वो कमल बहुत ही ऊंचा होता है, और उस कमल के सबसे ऊपर में जो चारों तरफ कमल पत्र है और पंखुड़िया, और बीच में जो स्थान है वहाँ पे एक जीव उत्पन्न होता है, वो है ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा जब उसका पहले केवल मात्र एक ही सिर था। ब्रह्मा जब जन्म लिया है तो ब्रह्मा को पता ही नहीं है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसको क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, ये सब पता नहीं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के माध्यम से सृष्ट हर जीवात्मा को यही प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ पे मैं कैसे आ गया, यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। इसी को बोलते हैं अथातो ब्रह्मो जिज्ञासा। ये जीवात्माओं की जिज्ञासा नहीं है, ये ब्रह्मा का जिज्ञासा के कारण उसका नाम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। जीवात्मा का तो जिज्ञासा ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन सारे जीवात्माओं के जो मूल है या सबसे आदि जीवात्मा है वो तो ब्रह्मा ही है। तो ब्रह्मा ने जैसे सोचा, अपने विषय में जैसे जिज्ञासा किया, वही जिज्ञासा हमारे अंदर जब आता है तो हम भी अध्यात्मवादी बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अब सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, सोच रहा था, लेकिन उसको उत्तर देने के लिए कोई नहीं है, यानी कोई गुरु नहीं मिल रहा है। तो उसने पहले अपने आसन से उठकर फिर वो धीरे धीरे पैदल में उस कमल के चारों तरफ घूमने लगी। कमल जो है ना विशाल बड़ा है, और उस कमल के चारों तरफ जब घूम रहे था तो कुछ आर पार नहीं देख रहा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। कमल के चारों बाहर में कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस कमल के अंदर घुस गया। अंदर घुस के वो जो नाली है, नाल, उसी नाल के अंदर घुस घुस के एकदम जहाँ पे उस कमल का उत्पत्ति हुआ है, यानी भगवान के नाभि कमल, वहां तक पहुंच गया था। फिर भी वहां पे भी वो एंड देखा, समाप्त, अब कुछ है ही नहीं, कहाँ जा। फिर से वहां से वापस ऊपर आ गया। तो नीचे जाकर ऊपर आते आते ब्रह्मा जी का एक आयुष्काल तो समाप्त हो गया, यानी 100 साल पूरा हो गया ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी का वो शरीर छूट गया, भगवान ने दोबारा ब्रह्मा जी को शरीर प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। जब सोच रहा था तो एकदम से चार, मतलब वो ऐसे करके देखने का इच्छा रखी क्या है चारों तरफ क्या है। तो उस समय उसका एक सिर की जगह में और 3 सिर प्रकट हो गया। तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा बन गया कि चारों दिशा से कुछ देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा देखने का इच्छा हो रहा है। जैसा कभी होता है ना, हम इधर देख रहे, तो ब्रह्मा जी सोचना कि कितना बार किधर देखो, इससे अच्छा है कि भैया चारों तरफ 4 सिर हो जाए तो हमेशा सीसीटीवी कैमरा ज्यादा लग गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो गया। तो चतुर्मुख ब्रह्मा बन गया। लेकिन इतने बार भी ब्रह्मा को समझ में नहीं आती करना क्या है। तो कहते हैं कि भगवान ने उस कमल से, जैसे मानो वो जो ठंडी के समय कोहरा इकट्ठा होने के बाद किसी से पानी इकट्ठा होता है, कोहरा वहां से नीचे गिरता है ना, बूंद बूंद आवाज होता है, टप 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 टप, ऐसे वो बड़ा कमल के ऊपर कोहरा का पानी जमकर नीचे जो गिर रहा था, टप 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 ऐसे आवाज आ रहा है। तो उससे ब्रह्मा जी को इतना बोध हुआ है कि मुझे और आगे जानने के लिए तपस्या करना है, तप करना है। तप नहीं करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो तपस्या कैसे चालू करें? तो कहते कि अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड के चारों तरफ एक प्रणव ध्वनि हमेशा गूंजते रहते हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं प्रणव सर्व वेदानाम, कि समस्त वेदों में मैं जो है प्रणव ध्वनि क्या है, ओम।
इस प्रकार से जो ध्वनि है वो हमेशा ब्रह्मांड में गूंजते हैं शब्द तरंगों में। तो ब्रह्मा जी को यह समझ में आ गया कि तपस्या तो करना है लेकिन मंत्र यही जपना है। तो उन्होंने ओम मंत्र उच्चारण करके, जो भगवान के या वेदों के प्रणव ध्वनि है, उसको उच्चारण करते हुए 100 वर्षों तक तपस्या किया। 100 वर्षों यानी उसके अपना दूसरा आयुष्काल भी समाप्त हो गया। इसके बाद जब तीसरा शरीर मिल गया उनको, जैसे शरीर छूटता है तो दोबारा शरीर मिल जाता है, शरीर छूटता है शरीर मिल जाता है, भगवान की इच्छा से। ब्रह्मा जी को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो तीसरा शरीर जब मिला तब उनकी तपस्या पूरा हो गए तब तक। और उस समय उसने एकदम से आंखें ऊंचा करके जब देख रहा था तो देख रहा कि सारे कोहरा धीरे धीरे हट रहा है और नीचे एक बहुत बड़ा विराट पुरुष सोया हुआ है। कितना बड़ा पुरुष है कि उनका चेहरा, उनका कमलायताक्ष, उनके कपाल, उनके उदर, उनका वक्षस्थल में वैजयंती बहुत सुंदर माला, पता नहीं ये फूलों का हार किसने बना के भगवान को पहना दिया था। तो वो तो रहते ही है ऐसे। बहुत ही विशाल बड़ा शरीर वाला 4 भुजा विष्णु यानी गर्भोदकशाही विष्णु वो सोया हुआ है। उनको देखा अर्धनिमीलित नेत्र में भगवान मुस्कुराता हुआ ब्रह्मा जी का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी को लगा अच्छा यही मेरा बाप है, इतने दिन से मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पैदा कहाँ से हुआ। तो समझ में आ गया कि ये मेरा पिता है, ये मेरा सृष्टा है। फिर उसने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं और उसी स्तुति को भगवान बड़े प्रेम से सुनते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। फिर भगवान ब्रह्मा जी से बातें करते हैं, कहते हैं कि हे ब्रह्मा, वास्तव में तुम बहुत ही बड़ा पुण्यात्मा हो, बहुत ही बड़ा तपस्वी हो, तुम्हारे जैसा तप तो संसार में कोई नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हें सबसे बड़ा जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि तुम इस भौतिक सृष्टि को आगे बढ़ाओगे, ये तुम्हारा कार्य रहेगा। तो ब्रह्मा जी को वरदान मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते कि प्रभु आपने मुझे सेवा तो दे दिया है लेकिन साथ में एक वरदान भी दीजिए। क्या? ये सेवा करते समय मुझे कभी भी अहंकार ना हो। संसार में देखो कोई भी व्यक्ति कुछ नया सृष्टि करते हैं, क्या होता है? अहंकार। मैंने किया, उसका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कितना विनम्र है, सोचिए कि भगवान से ये कह रहे कि आप सेवा तो दे दिया है लेकिन बस ये सेवा करते के बाद मुझे कभी इसके ऊपर अहंकार ना। तो भगवान ने तथास्तु बोला और बोला कि ठीक है, मेरी कृपा से तुम्हारी अखंड स्मृति, भगवत स्मृति बनी रहेगी, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। तुम्हारे हर प्रयास, हर चेष्टा सामान्य लोगों के लिए एक शिक्षा का काम करेगा। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी वैसे तो कोई खास गलती नहीं करता है, लेकिन अगर एक आध गलती कर भी लिया है जो शास्त्र में वर्णन है तो वो केवल और केवल लोक शिक्षा के लिए है। और ब्रह्मा जी डंके के चोट पर अपने पुत्र नारद मुनि को यह भी कहता है कि हे नारद, मैं भगवान की कृपा से कभी भी गलती नहीं करता हूँ, वरना कभी असत्य बोलता हूँ। ये बात भी बोलता है कहते कि मैं ना गलती करता हूँ ना असत्य बोलता हूँ। देखिए ये बात इस संसार में कौन बोल सकता है? किसी के द्वारा हिम्मत है ये? नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी अपने भगवान की कृपा से, अपने तपस्या के बलबूते पर ऐसा अपने पुत्र को कह रहे हैं। तो वो ब्रह्मा भगवान की कृपा से आप सृष्टि को प्रारंभ कर दिया। तो ब्रह्मा जी के शरीर एक प्रकार का मशीन जैसा है। ऐसे ब्रह्मा जी खुद सृष्टा नहीं है, ब्रह्मा जी क्या है? मशीन जैसा। एक मशीन से जैसे कुछ उत्पन्न होता है वैसे। तो ब्रह्मा जी के शरीर से सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ। क्या? महत तत्व। जब ब्रह्मा जी नारद मुनि को यह बात पहले सुना रहा था। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मिथ्या अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर इंद्रियों का विषय, इसके बाद ज्ञान तथा कार्य क्षमता उत्पन्न हुआ, फिर सतगुण की अनन्य क्रियाएं उत्पन्न हुई, फिर ये जो जीवों के अज्ञानतापूर्ण अंधकार उत्पन्न हुआ, 6 प्रकार के अचर प्राणियों का सृजन हुआ। अचर प्राणी, चर अचर, अचर मतलब जैसे लता पाता वृक्ष, ये सब अचर प्राणी है। 6 प्रकार के पेड़ पौधा। इसके बाद 28 प्रकार के पशु और पक्षी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनुष्यों का सृजन हुआ। इसके बाद 8 प्रकार के देवताओं का सृजन हुआ, जैसे देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ।
तो ये सब उत्पन्न तो थोड़ा बहुत कर ही लिया था, लेकिन ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से ही हो रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं किसी और को सृष्टि का जिम्मेदारी दे देता हूं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया। चतुष कुमार जिसको बोलते हैं, सनातन, सनंद, सनत कुमार। ये प्रभु जी का नाम पड़ा है सनत कुमार को। काल जो दीक्षा हुआ था, इनका नाम पड़ा है सनत कुमार। प्रभु जी सिंगापुर से आए हैं। तो ये 4 कुमार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो चारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग प्रजा सृष्टि करने के काम में लग जाओ। और चारों कुमारों ने ब्रह्मा जी को ठेका दिखा दिया, नहीं हम तो सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेंगे, हम तो शादी करना तो दूर की बात है, युवावस्था भी नहीं जाएंगे, हम तो बच्चा ही रहेंगे। एकदम बोल दिया कि हम सृष्टि में भाग नहीं। तो इतना बात सुनकर ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। जैसे गुस्सा आया तो ब्रह्मा जी के यहाँ पे तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, और वहां से देखते ही देखते एक शिशु रोते हुए प्रकट हुआ। उसका नाम रखा गया रुद्र। अब ये देखते देखते 11 रूप में विस्तार हो गया, और इनके रुद्रों के साथ फिर रुद्राणी भी अपने आप प्रकट हो गए। तो ये जो 11 रुद्र है, इनका नाम है मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भवो, काल, वामदेव और धृतव्रत। इनमें से शिव जो है 11 रुद्रों में वो प्रमुख है, और ये इन लोगों के रुद्राणी भी है। धी, धृति, रसला, उमा, नयुत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सौधा, दीक्षा, ये सब 11 रुद्राणी है। और ये रुद्र कहाँ निवास करते हैं? कहते हैं कि ये किसी भी जीव के हृदय में निवास करते हैं, इंद्रियों में निवास करते हैं, प्राणवायु में निवास करते हैं, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में तथा तपस्याओं में। कोई भी व्यक्ति तपस्या करे तो वहां पे भी शिव जी निवास करते हैं। तो ऐसे स्थानों में रुद्र लोग रहते हैं। ये सारे के सारे रुद्र परम पिता ब्रह्मा को अपना सृष्टा मानकर उनसे आदेश मांगते हैं कि हे परमपिता, आपकी संतुष्टि के लिए हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी तो खुश, 11 दंपति, 11 हस्बैंड वाइफ एक साथ आके पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि आप लोगों में से जिनको मानो ठीक से कुछ करना नहीं आता, वो कहते हैं प्रभु जी क्या सेवा करूं, कुछ बता ही दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे बता दिया है कि जाओ प्रजा सृष्टि शुरू कर दो, ठीक है ना। तो हम भी बोलते थे कि ये सेवा कर लो। तो ये सारे रुद्र जाके अब प्रजा सृष्टि तो शुरू किया। कैसा प्रजा सृष्टि किया? भूत प्रेत ये सब सृष्टि कर दिया। किसी का 1 हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का 3 आंखें हैं, किसी का 2 आंखें, किसी का 1 आंख है, किसी कोई लंगड़ा है, लूला है, कोई सुन रहा है तो कोई नहीं सुन रहा है, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहे हैं, कोई पैर को ऊपर की तरफ करके सिर नीचे की तरफ करके चल रहे हैं। मतलब जिसको कहते हैं विकृत सृष्टि, है ना। हम लोग भी ऐसे सेवा देते हैं तो काम उत्पटन करके कहते हैं कि प्रभु जी कर लिया, कैसा किया वैसे किया। तो ये सारे रुद्र भी ऐसे ही कुछ सृष्टि कर लिया। और ये जिनको सृष्टि किया भूत प्रेत आदि, इनको ब्रह्मा जी तो ऐसे योग निद्रा में बैठे थे आंखें बंद करके, और सारे भूत प्रेत ब्रह्मा जी के पास आके चिल्लाने लगे। और कोई कोई तो बोल रहे हैं कि ये 4 सिर वाला प्राणी कौन है, इसको हम खा जाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। तो ब्रह्मा जी एकदम तपस्या भंग हो गया। ब्रह्मा जी पूछने लगे तुम कौन हो भाई? तो कहते कि हमारे पिता रुद्र है। तो कहते कि रुद्र है, तुम्हारे पिता को बुलाओ। तो सभी लोग अपने अपने पिता को बुला के लाया, और 11 रुद्र को ब्रह्मा जी ने कहा कि स्टॉप, सृष्टि करने की कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो, तुमसे सृष्टि नहीं हो पाएगा। मैंने गलत काम में लगा दिया तुम लोगों को तो प्रलय के काम में लगाना चाहिए। जब पूरा पृथ्वी का ध्वंस करने का बारी आएगा, पूरा ब्रह्मांड का, उस समय तुम लोगों का ड्यूटी लगेगा। अब तो तुम लोग बोले हम क्या करें, बोले ध्यान करो, जाओ, अभी कोई जरूरत नहीं तुम लोगों का। तो इन लोगों को एक हिसाब से बैंड कर दिया, साइड हटो साइड हटो। फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, सृष्टि कैसे आगे बढ़ाए।
फिर ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से नारद, श्वास से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष, स्पर्श से भृगु, हाथ से क्रतु, वक्षस्थ से धर्म, पीठ से मृत्यु, कान से पुलस्थ, मुख से अंगिरा, आंखों से अत्रि, मन से मरीचि, नाभि से पुलह, पीठ से अधर्म, हृदय से काम तथा इच्छा, भुवों के बीच से क्रोध, होठों के बीच से लालच, मुख से वाणी की शक्ति, लिंग से समुद्र, गुदा से निम्न तथा गर्हित पापों के स्रोत, छाया से कर्दम मुनि और शरीर से वाक नामक पुत्री यानी सरस्वती उत्पन्न किया। सब ब्रह्मा जी के शरीर से ये सब उत्पन्न हुए। जब वाक नाम की सरस्वती उत्पन्न हुई यानी पहला स्त्री, तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसा एक विचार आया कि मिथुनी प्रक्रिया से मैं ही सृष्टि प्रारंभ कर दूं क्या। तो उसने क्या किया, इस वाक नामक पुत्र के ही पीछे अब वो मिथुनी प्रक्रिया के लिए धावित हो गए। तो इससे वो वाक देवी खुद अपने पिता को रोकने का प्रयास करते हैं। पिताजी अब क्या कर रहे हैं, इससे तो सृष्टि में बदनामी फैल जाएंगे, अब ऐसा मत करिए पिताजी। तो मना कर रहे थे लेकिन ब्रह्मा जी सुन नहीं रहा। ब्रह्मा जी की इच्छा तीव्र हो गई। तब तक वाक देवी एक हिरणी के रूप धारण करके भागने लगे। तो उसमें ब्रह्मा जी भी हिरण का रूप धारण करके भाग रहे थे। उससे रोका नहीं जा रहा है, रोका से नहीं जा रहा है। इधर में मरीचि ऋषि के 6 पुत्र, उन लोगों ने ब्रह्मा जी के इस करतूत को देख के एकदम हंस पड़े, दादाजी ये क्या कर रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी को लगा कि हाँ, लोक लज्जा नाम का कोई चीज तो होता है। अब देखो ये लोग ही मुझे अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, तो पूरा सृष्टि के लोग मुझे क्या समझेंगे। तब ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और रुक कर उसी शरीर को स्वेच्छा से त्याग दे देता है और वही शरीर आग में जलकर राख हो जाता है अपने आप। और उसी राख ही चारों तरफ जब फैलता है तो उसी से कोहरा उत्पन्न होता है। कोहरा, ये जो ठंडी के समय जो चारों तरफ देखते ना कुछ दिखाई नहीं देता है, वो है कोहरा का प्रभाव। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से तमाम चीज उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी को फिर से नया शरीर भी मिल गया, पश्चाताप भी हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने को फिर से शुद्ध किया तपस्या करके। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न हुआ, विविध प्रकार का यज्ञ उत्पन्न हुआ, विविध प्रकार का धर्मों का 4 स्तंभ उत्पन्न हुआ, विविध प्रकार के मंत्र, विविध प्रकार के वर्ण, विविध प्रकार के आश्रम, विविध प्रकार के शिक्षा, दान, तपस्या और सावित्र, प्राजापत्य, बृहद वार्ता नामक विविध प्रकार के यज्ञ विधि आदि, 4 प्रकार के वानप्रस्थ, 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 प्रकार के गृहस्थ आश्रम, 4 प्रकार के संन्यास आश्रम, तर्क शास्त्र, विज्ञान, जीवन की शैली, वास्तुशास्त्र, आचार संहिता, गायत्री मंत्र, कानून व्यवस्था, ये सब के सब साहित्यिक अभिव्यक्तियां, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप मंत्र, जगतीय छंद, बृहति नामक कला, ये सारे के सारे सारेगामा पादानिसा, अलग अलग प्रकार के जो उष्म वर्ण, स्वर वर्ण, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ये सारे के सारे। अरे यार, ये सब रुलाने वाला को इधर क्यों लेके आ जाता है, पागल है यार। तो ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न होने लगे। लेकिन फिर भी मूल सृष्टि तो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये तो छोटे छोटे चीज ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि करके रखा, लेकिन इसको इधर उधर हिलाने वाला कोई होना चाहिए ना, मतलब उसको इस्तेमाल करने वाला तो कोई होना चाहिए। तो वो सृष्टि अभी भी चालू हुआ नहीं ब्रह्मा से, अब चालू होने वाला है। ब्रह्मा जी ने अब फिर से आंखें बंद करके तपस्या करते हुए अपने शरीर के दाहिने हिस्सा से एक पुरुष को उत्पन्न किया, बायां हिस्सा से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वो पुरुष का नाम है स्वयंभू मनु, स्त्री का नाम है शतरूपा। अब ये जो 2 पुरुष और स्त्री उत्पन्न हुआ, इन दोनों को आपस में विवाह कराया गया। यही 2 पहला दंपति है समग्र सृष्टि में, जिसको मनु कहते हैं, अंग्रेजी में मैन कहते हैं, है ना, और हिंदी में मानव। तो यही है, और लोग भी ऐसे शब्द बोलते हैं। तो ये दोनों के माध्यम से 2 पुत्र 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 2 पुत्रों में प्रियव्रत और उत्थानपाद, पुत्रिया में आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो उनमें से जो 2 पुत्र का बारे वर्णन तो बाद में आता है, लेकिन पहले पुत्रियों के बारे वर्णन आता है, यानी लेडीज फास्ट, पहले लड़कियों के बारे बोलो। तो सबसे पहले आकुति आ जाते हैं। तो कहते हैं कि आकुति के साथ विवाह हुआ था ब्रह्मा के एक पुत्र जिसका नाम था रुचि प्रजापति।
इनके माध्यम से भगवान यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुआ है। दक्षिणा जो है लक्ष्मी देवी के अंश अवतार है और यज्ञ भगवान विष्णु के अंश अवतार है। हालांकि ये दोनों भाई बहन जैसा लगते हैं, लेकिन दोनों को आपस में शादी दिया गया है। लक्ष्मी और नारायण का जोड़ी है। इनके माध्यम से 12 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद आता है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम मुनि से। ये कर्दम मुनि भी ब्रह्मा जी के एक पुत्र है जो छाया से उत्पन्न हुआ था। तो कर्दम मुनि के विवाह देवहूति से हुआ। इसके माध्यम से उनको 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र का नाम है भगवान कपिल देव और 9 कन्या का नाम है कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, अरुंधति, चित्ती, ख्याति। तो सबसे पहले कला के साथ विवाह हुआ है मरीच ऋषि का। इससे कश्यप मुनि और पूर्णिमा उत्पन्न हुआ। उनमें से पूर्णिमा से वीरज, विश्वक, देवकुल्या यानी गंगा उत्पन्न हुई। कश्यप मुनि का वंश परंपरा बाद में बताया जाएगा। अनुसुईया से विवाह हुआ है अत्रि मुनि का। इनके माध्यम से ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशावतार के रूप में सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। श्रद्धा के साथ विवाह हुआ है अंगिरा ऋषि का। इनके माध्यम से सिनिवाली, कोहू, राका, अनुमति, उतत्थ और देवगुरु बृहस्पति का जन्म हुआ। इसके बाद हविर्भू के साथ विवाह हुआ है पुलस्त्य ऋषि का। इनके पुत्र के रूप में अगस्त्य और विश्वश्रवा मुनि उत्पन्न हुआ। विश्वश्रवा मुनि का 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम ईडबीड़ा, उसके माध्यम से कुबेर जी जन्म लिए। और विश्वश्रवा मुनि के दूसरी पत्नी का नाम है केशिनी। इनके माध्यम से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जन्म लिए हैं। इसके बाद गौती के साथ विवाह हुआ है पुलह ऋषि का। उनके माध्यम से 3 संतान उत्पन्न हुआ है कर्मश्रेष्ठ, बरियान, सहिष्णु। क्रिया के साथ विवाह हुआ है क्रतु का। इनके माध्यम से 60,000 बालकिल्ला ऋषि उत्पन्न हुआ। अरुंधति के साथ विवाह हुआ है वशिष्ठ ऋषि का। इनके माध्यम से चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्वन ये सब 7 पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्ती के साथ विवाह हुआ है अथर्वा ऋषि का। इनके माध्यम से अश्वशिरा यानी दधीचि ऋषि उत्पन्न हुआ। ख्याति के साथ विवाह हुआ है भृगु मुनि का। भृगु मुनि का पुत्र है धाता, विधाता और पुत्री का नाम है श्री। और धाता के साथ विवाह हुआ है आयति का। इसके माध्यम से मृकंड ऋषि का जन्म हुआ। उसी मृकंड ऋषि के पुत्र हुआ है मार्कंडेय ऋषि। विधाता के साथ विवाह हुआ है नियति का। उनका पुत्र का नाम प्राण। प्राण का पुत्र का नाम वेदशिरा ऋषि। वेदशिरा पुत्र ऋषि पुत्र का नाम है उषना यानी शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु बने हैं। तो ये 9 पुत्रियों के बारे में वर्णन हो चुका है। अब आखिरी में कर्दम मुनि और देवहूति दोनों ही तपस्या करके भगवान कपिल देव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। तो शुरू से देवहूति माता एकदम जिस प्रकार से पार्वती शिव जी का सेवा करते हैं, वैसे सेवा करके कर्दम मुनि को खुशी किया। कर्दम मुनि तपस्वी थे, वो कुटिया में रहा करते थे, कोई उनके पास माहौल तो था नहीं। तो देवहूति राजकुमारी थी, मानिनी कन्या थी, लेकिन फिर भी अपने शिव तुल्य पति की सेवा करते करते वो बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी और उसके पूरा शरीर में झुर्रियां पड़ गए हैं, बाल जटाजुट हो गए हैं। एक वस्त्र में रहते रहते उसका पूरा शरीर शीर्ण हो गया, मैला कुचला हो गया। तो जब कर्दम मुनि अपने साधना में सिद्धि प्राप्त किया तो अपने प्राण प्रियतमा को एक दिन कहते हैं कि प्रिय, तुमने मेरा बहुत सेवा किया है, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम्हारी मन प्रसन्न हो जाए। तो देवहूति कहते कि हे प्रभु, जिस प्रकार से एक गृहस्थ अपने धर्मपत्नी की सारी इच्छा को पूर्ति करते हैं, तो मैंने आपकी सेवा किया है, इससे अगर आप संतुष्ट हुए हैं तो आप मुझे गृहस्थोचित सुख देने की प्रबंध कीजिए। कर्दम मुनि कहते कि बेशक अभी करता हूं। तो इतना कहकर उसने एक बहुत ही सुंदर योग शक्ति के द्वारा दिव्य महल निर्माण कर लेते हैं और कहते कि चलो प्रिय, इस महल के अंदर चलते हैं और हम सुख भोगेंगे। लेकिन देवहूति को लगा कि मेरा शरीर तो मेला कुचला दुबली पतली है, अब मैं क्या शरीर मतलब क्या आनंद भोगूंगी। तो बहुत ही मनीमन वो दुखी हो रहे थे। कर्दम मुनि उसके मन के अभिप्राय को जानकर कहते कि देवी चिंता मत करो, तुम इस बिंदु सरोवर में जाके डुबकी लगा के आओ, तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा। जैसे देवहूति बिंदु सरोवर में डुबकी लगाया तो कुछ पाताल कन्या है उसको खींचकर नीचे किसी ब्यूटी पार्लर पे लेके चले गए।
हाँ, ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट भागवतम में यहाँ से आता है। और वहाँ पे देवहूति को ले जाकर उसको सबसे पहले तरह तरह के फलों के जूस पिलाए हैं, फिर उसको अच्छी तरह से स्नान कराया है, पूरा शरीर को अच्छी तरह से धुलवाया, और इसके बाद उसके पूरा शरीर में उपटन लगाना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, तरह तरह का वस्त्र, तरह तरह का अलंकार, तरह तरह का आईब्रू, ये ब्रू वो ब्रू सब लगा दिया, लिपस्टिक अच्छे से लगा दिया, बाल अच्छी तरह से एकदम साफ सुथरा करके ठीक ठाक कर दिया, वहां पे भी सारे आभूषण सेटिंग कर दिया है ना। और इसके बाद देवहूति को सजाकर एकदम स्वस्थ बनाकर एक दर्पण के सामने खड़ा कर दी और कहते कि हे हमारे स्वामिनी देखिए ठीक ठाक है ना सब। तो अब देवहूति बहुत खुश हो जाता है, पहले से भी ज्यादा सुंदरी हो गई एकदम। तो इसके बाद फिर वो पानी से जब उठ के आया तो इधर में कर्दम मुनि उसके लिए खड़ा है, फिर दोनों मिलके फिर गया वो महल में वहां पे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, खान पीन की कोई कमी नहीं है, बिना पेट्रोल बिना डीजल वाला और बिना सारथी वाला पायलट वाला ऐसा विमान जो मन की गति से और मन की इच्छा से चलता है। पर उसी विमान में सवार होकर ये दोनों पति पत्नी अब हनीमून करने लगे, और हनीमून करते करते सिद्ध लोग, गंधर्व लोग, चारण लोग, शिव लोग, यक्ष लोग, चारों तरफ वो घूमने लगे। अब कर्दम मुनि के ऐश्वर्य को देख के मानो देवताओं को भी ईर्ष्या होने लग गई, बाप रे बाप ये तो बड़ा खतरनाक है एकदम कहाँ पर्ण कुटीर में रहने वाला मुनि ऋषि ठाट बाट से अपने पत्नी के साथ घूम रहे हैं। तो उसी समय वो 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। और इसके बाद फिर कर्दम मुनि ने एक बात कही थी कि देखो देवी, जब तुम्हारे संतान उत्पन्न हो जाएगा ना तो मैं तुमको छोड़ के फिर से ध्यान में चला जाऊंगा। तो 9 कन्या हो चुका है, आप देवहूति को छोड़ने का समय आ गया। देवहूति उस समय कहते कि प्रभु हे मेरे स्वामी, आपके अंदर एक तो कि आप मेरे एक अच्छा पति है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छा संत भी है, साधु भी है। तो मैं पत्नी होने के नाते आपसे पति का फायदा तो ले लिया, लेकिन आप साधु है तो मैं साधु संग से वंचित हो गया। मैं आपके अंदर जो भक्ति है, जो साधना है, उसका कोई लाभ मैंने नहीं उठा पाया, इसलिए मैं तो बहुत बुरी तरह से ठगी गई हूँ, है ना। तो कहते हैं कि आप एक साधु के रूप में मुझे साधु संग का लाभ दीजिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए कि मैं स्त्री शरीर में रहकर कैसे मुक्त होऊंगा। तब कर्दम मुनि कहते कि देवी तुम चिंता मत करो, उसके लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आएंगे तुम्हें उद्धार करने के लिए। तो पति पत्नी दोनों मिलकर 1 साल तक फिर से तपस्या किया, और 1 साल बाद में भगवान स्वयं कपिल मुनि के रूप में देवहूति माता के गर्भ में आया। तो इस प्रकार से कपिल भगवान ऐसे उत्पन्न हुआ है जैसे 2 लकड़ी की सूखा लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान कर्दम मुनि और देवहूति को निमित्त बनाकर इस संसार में आए हैं, जिसको भगवान के ज्ञान शक्तावेश अवतार कहते हैं। अब इनकी जो शिक्षा है वो हम अगले सत्र में बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के विषय में बताया।